हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में। माय डियर मैजिक लवर्स, चलिए सबसे पहले एक विश मांग लीजिए इन 5 सेकंड्स में। ओके, अब इसको क्लेम कर लीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, जय दुर्गे, जय अम्बे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखकर। और चलिए आपको हील करते हैं। बहुत ही खूबसूरत आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। हैव यू अनलॉक्ड योर मैनिफेस्टेशन पावर? कौन से साइन मिलेंगे आपको जब आपको आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है जब वो स्ट्रांग हो जाएगी, जब आपको मींस इधर आप सोचेंगे और उधर आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले कौन से साइन सिम्टम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ये आज हम डिस्कस कर लेने वाले हैं। और कब होती है हमारी मैनिफेस्टेशन पावर अनलॉक, कौन से सिचुएशंस में होती है, और उसके लिए आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है, या कौन सी आपको चीजें करनी है, या कौन सी चीजें नहीं करनी है अगर आपको कर रहे हैं तो जब हम ट्विन जर्नी में होते हैं, या सोलमेट जर्नी में, या स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, और अपने ऊपर कुछ भी काम कर रहे होते हैं, उस टाइम हमारा जो मैनिफेस्टेशन होता है, जैसे जब आप जागे थे ना, जब आप अवेकन हुए थे, आपको पता चला था कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या ट्विन जर्नी में हैं। तो सबसे पहले तो माय लव, आपका बहुत सारा वेलकम है। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो आपका डबल हार्ट से वेलकम है। आज जिनका भी बर्थडे है, जिनकी भी एनिवर्सरीज है, उनको ढेर सारी विशेष मेरी तरफ से। सभी असेंडेंट मास्टर्स को, सभी टैरो रीडर्स को, सभी प्यारे प्यारे हीलर्स को मेरी तरफ से बहुत सारा लव, बहुत सारी पावर निकली है तो पावर बहुत सारी, और बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा लव। कीप डूइंग गुड वर्क। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, और डिवाइन के वॉरियर बनकर इसी तरह चमकते रहिए। माय लव यू, ब्लेस यू। और आप सब लोग जो ये वीडियो सुन रहे हैं, जो अभी अपने पाथ पर हैं, जिनकी नई नई अवेकनिंग शुरू हुई है, या काफी आगे भी आप आ चुके हैं अपनी अवेकनिंग में, अपने ऊपर इनर वर्क करते करते, और काफी ज्यादा आपका मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी अच्छा हो भी चुका है, तो इसको नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाना है, आज हम आपको ये सारी चीजें बताने वाले हैं माय लव। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो, जितना इमेंस पेन से आप गुजरते हो, आप जब 3D में होते हो तो चीजें सही ही होती हैं ऑलमोस्ट, और आप एक अच्छी लाइफ, या यूं कहूं कि एक स्ट्रगल भरी लाइफ जी ही रहे होते हो, लेकिन उसको आप अच्छा समझ रहे होते हो, आप सर्वाइवल मोड में होते हो। मैंने काफी सारी वीडियोस बना दी हैं, आप डिवाइन वर्ल्ड में प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देखिए। पुरानी वीडियोस भी हैं, 2 से 2.5 साल पुरानी वीडियोस भी आपको वहां मिलेंगी, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, आप उनको जरा देखिए जाकर। तो जब आपकी लाइफ में कुछ भी आपके करने से ठीक नहीं हो रहा होता, जब आपका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा होता है, बहुत ही बुरा फेज होता है, प्यूरिफिकेशन हमारी प्रोसेस उसमें चल रही होती है। और ये डार्क नाइट ऑफ फेज कोई एक बार में नहीं आता, या प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो एक बार का कोई काम नहीं है कि 4D में प्यूरिफिकेशन हो, नहीं, हर डायमेंशन पे आपका प्यूरिफिकेशन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के 10 लेवल्स होते हैं। हमारा 15 डायमेंशनल टाइम सिस्टम है, ये यूनिवर्स हमारा 15 डायमेंशन पे काम करता है। सबसे ऊपर साउंड का डायमेंशन होता है, जहां पर आपको रिंगिंग इन द ईयर जो आपको सुनाई देती है, वो हमारे साउंड डायमेंशन से आती है, जहां हम साउंड की फॉर्म में हैं, जहां भगवान शिव साउंड की फॉर्म में है। हम सब शिव के ही अवतार हैं यहाँ पर मदर अर्थ पर, उन्हीं का इनकारनेशन है टाइनी पार्ट्स में। सो माय लव, होता क्या है, जब आप 4D में होते हो, पहली बार आपकी प्यूरिफिकेशन स्टार्ट होती है, वहां पर आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज हो रही होती हैं, बहुत सारे एंजल नंबर आपको दिख रहे होते हैं, बहुत सारे फेदर्स दिख रहे होते हैं। जिस भी चीज से आप समझें कि डिवाइन आपसे बात कर रहे हैं, या डिवाइन आपके साथ है, या जर्नी में आपको आगे बढ़ाने के लिए गाइडेंस दी जा रही है, वो सारे साइन सिम्टम आपको मिलते चले जाते हैं, और आप उनको फॉलो भी करे चले जाते हो, आप उनको डिकोड भी करते हो वीडियो देख देख के, कि ये नंबर मुझे दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये नंबर दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है। आई होप लाइक शेयर फॉलो कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा रोज ऐसी अपडेट्स के लिए। अब इतनी गर्मी में मैं वीडियो बनाऊं और आप एक लाइक तक नहीं कर सकते, हाथ चक्रा ब्लॉक पड़ा रहता है आपका। चलिए आगे चलते हैं। तो जब आपके करने से कुछ हो ही नहीं रहा होता, चीजें आपके बस में ही नहीं हो रही होती, और आप बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे होते हो, तो उस टाइम आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखनी शुरू होती हैं, सिंक्रोनिसिटी होनी शुरू होती हैं। नंबर, एंजल नंबर, फेदर्स, एंजल नंबर, सब चीजों पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप उनको जाकर जरूर देखिए। तो बहुत सारा कुछ आपकी लाइफ में चल रहा होता है, चीजें आपके करने से नहीं ठीक हो रही होती, आप हेल्पलेस फील करे ही जा रहे होते हो। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में बहुत बार आपकी सिचुएशन में डिवाइन इंटरवेंशन होता है। जब आपके कार्मिक बैगेजेस क्लियर होते हैं, आप क्लियरली डिवाइन हैंड देख सकते हैं कि जो कर रहे हैं डिवाइन ही कर रहे हैं। आपसे जो बैर रखते हैं, जो आपसे मींस इल जिनकी इंटेंशंस होती हैं, उनको सबक मिलना शुरू हो जाता है, उनको लेसन्स मिलने शुरू हो जाते हैं, और आप कहीं ना कहीं डिवाइन पर बहुत ज्यादा फेथ ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं इस प्रोसेस में। और इसके बाद आप एंटर करते हैं 5D में। धीरे
धीरे धीरे जब आपके इश्यूज निकलते हैं, एक लेवल की हीलिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है 4D में। जब आप पहली बार कोई स्पिरिचुअल वर्क अपने ऊपर करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल पहली बार आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं, किसी कम्युनिटी से जुड़ते हैं या कुछ भी, वो आपकी पहली 4D प्यूरिफिकेशन होती है। उसके बाद आपकी अलग अलग लेवल पे 4D 5D 6D 7D इस तरह से अलग अलग डायमेंशन पर आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करा जाता है। जो भी नया लेवल आप अचीव करेंगे, जब भी आपका मीन्स एक लेवल आप अप होंगे, वहां आपकी प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, वापस से आपका डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो जाएगा, वापस से आपको सोल शॉक मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये हर लेवल पर होगा। आप ये मत समझे कि एक बार डार्क नाइट ऑफ सोल आया, एक बार मेरी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई और बस, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आपके लेवल अप होंगे वैसे वैसे और डीप लेवल की आपकी हीलिंग, क्योंकि जितने नीचे जितने आगे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और ज्यादा डीप आपकी क्लीनिंग होती चली जाएगी, डीप आपकी हीलिंग होती चली जाएगी, डीप आपकी प्यूरिफिकेशन होती चली जाएगी, और तभी तो आप अपना अवतार सेल्फ, अपना अर्धनारीश्वर सेल्फ अनलॉक करेंगे, जिसपे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जाकर देखिएगा जरूर। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा माँ आदि पराशक्ति की शक्ति को कैसे अनलॉक करना है। क्या आपको भी वो साइन सिम्टम मिल रहे हैं, क्या आप कर चुके हैं अनलॉक, तो उससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। अब क्या होता है, जिस जिस लेवल पर आपकी प्यूरिफिकेशन डन होती चली जाती है, जिस जिस लेवल पे आपके इश्यूज होते चले जाते हैं, उस वाइब्रेशन का, उस फ्रीक्वेंसी का आपका मैनिफेस्टेशन अनलॉक होता चला जाता है। सपोज करें कि आपने 4D में अपना प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो आपकी मटेरियलिस्टिक जो मैनिफेस्टेशन है, आपका मटेरियलिस्टिक यानी कि पैसा हो गया, है ना, प्यार हो गया, इस तरह की चीजें, कोई ऐसे पर्सन जो आपकी लाइफ में आए, आपको बहुत अच्छा फील कराएं, आपकी लाइफ में वो आपकी लाइफ को इजी बनाए, तो ऐसी चीजें आपकी 3D लाइफ को, यानी कि शरीर के तल पर जो सुख देती हैं चीजें, जो हैप्पीनेस, मन के तल पर हैप्पीनेस होती है, शरीर के तल पर सुख होता है, पिछले वीडियो में मैंने बनाया है, जाकर देखिएगा जरूर। तो जो बॉडी लेवल पर 3D लेवल पर जो चीजें आपको हैप्पीनेस यानी कि सुख दे रही हैं, आपको लग्जरी दे रही हैं, आपकी लाइफ को इजी बना रही हैं, वो आपका मैनिफेस्टेशन जो है अनलॉक हो जाता है। इसके बाद आपकी 5D में भी हीलिंग होती है, 5D में भी आपकी प्यूरिफिकेशन होती है, और उसमें आपको आपका नेक्स्ट लेवल का जो मैनिफेस्टेशन है वो अनलॉक होता है, जो वाइब्रेशनल लेवल पर होता है, जो सोल लेवल पर होता है। इसमें आपको वो सारी चीजें अनलॉक होंगी जो आपको मीन्स मन के लेवल पर और आपको सोल लेवल पर जो हैप्पीनेस, जॉय, है ना, पीस, ये सब देंगी। तो वो वाला मैनिफेस्टेशन, उस लेवल का मैनिफेस्टेशन, उस वाइब्रेशन का मैनिफेस्टेशन आपका अनलॉक हो जाता है। अब उसमें आपको कोई गुरु मिल सकते हैं, ठीक है, आपको आपका ट्रू लव मिल सकता है, आपको आपके नेक्स्ट लेवल के ट्विन मिल सकते हैं, यानी कि आपको, अब हमारे जो ट्विन होते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्विन एक ही होता है, नहीं, एक कैटलिस्ट भी होता है आपका, रियल ट्विन भी आपके होते हैं, फॉल्स ट्विन भी आपके होते हैं, कार्मिक कनेक्शंस भी होते हैं, सोलमेट्स भी होते हैं, ट्विन रेज भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये जरूरी नहीं कि सबने सारे एक्सपीरियंस किए हों, तो सब अपने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताते हैं, बट जिन्होंने बहुत ज्यादा रिलेशंस एक्सपीरियंस किए होते हैं, बहुत ज्यादा कनेक्शंस एक्सपीरियंस किए होते हैं, वो आपको सही गाइड कर सकते हैं माय लव। तो उस पर भी वैसे मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ जिक्र कर ही देती हूँ, बट एक स्पेशल वीडियो मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर बनाऊं, तो उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ये हमारा मैनिफेस्टेशन है जो अलग अलग लेवल पर अनलॉक होता चला जाता है। जितना आप अपने आप को हील करते चले जाते हैं, जितना आप डिवाइन को सरेंडर करे रहते हैं, जितना आप डिवाइन पे ट्रस्ट करे रहते हैं, इस प्रोसेस को ट्रस्ट करते हैं, अपनी इस जर्नी को ट्रस्ट करते हैं, और सारी गाइडलाइन डिवाइन की फॉलो करते हैं, आपको जो सिंक्रोनिसिटीज मिल रही हैं उसमें उलझने की बजाय, उनको देख देख के खुश होने की बजाय आप उन पे एक्शन लेते हैं। जब भी आपको कोई सिंक्रोनिसिटी हो, उसी टाइम देखें कि मेरे माइंड में इस टाइम पर क्या चल रहा है, कौन से थॉट मेरे माइंड में इस टाइम पर चल रहे हैं। जब आप अपने थॉट को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि कई जगह पर आपको बहुत ज्यादा अपने थॉट को पॉजिटिव करने की जरूरत है, क्योंकि डिवाइन आपको सिंक्रोनिसिटीज के जरिए ये बता रहे होते हैं कि आप जो भी सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, आप पे नजर रखी जा रही है, आपको देखा जा रहा है, और आपके थॉट, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी रियलिटी बनती चली जा रही है। तो बी अवेयर, अगर आप कोई ऐसी चीज सोच रहे हैं अपने माइंड में, तो उसकी दिशा आप बदल दीजिए, हैप्पी हैप्पी सोचना शुरू कर दीजिए। हर एंजल नंबर का पहला मीनिंग यही होता है कि याद करो कि आ जाओ, वापिस आ जाओ, तुम जर्नी में हो। जैसे ही आप 3D में इंडल्ज होना शुरू करेंगे, वैसे ही आपको कोई ना कोई नंबर दिखेगा, कोई ना कोई सिंक्रोनिसिटी आपके साथ होगी, मींस कोई ना कोई मैसेज आपको मिलेगा, कोई ना कोई डिवाइन कहीं ना कहीं से आपको कोई गाइडेंस भेजेंगे, कोई नंबर दिखाएंगे, कोई फेदर या कुछ भी ऐसा, जिससे आपको ये बताया जाता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापिस आ जाओ, तुम जर्नी में हो, 3D की चीजें मत सोचो, मैनिफेस्ट हो रहा है सारा कुछ। तो उसी टाइम अपने थॉट्स पर आपको ध्यान देना होता है कि क्या सिंक्रोनिसिटी पे वैसे मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, स्टक इन फ्रीक्वेंसी और सिंक्रोनिसिटी। तो चलिए मैनिफेस्टेशन पे ही बात करेंगे। मैनिफेस्टेशन जब आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हो,
एक्चुअल में क्या होता है, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ इतना सा ही होता है कि आप एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है, हम सब एक फ्रीक्वेंसी एक वाइब्रेशन ही है, साइंस में आपने ये चीज पढ़ी है। तो जिस टाइम आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हो, ठीक है, उस टाइम वही आप हो। और वही चीज है, सपोज आप एक आप लव की फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, आपका हार्ट चक्र एक्टिव हो रहा है, ठीक है, और आप सबसे प्यार कर रहे हो, आप सबको फॉरगिव कर रहे हो, आप जानवरों से, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, सबसे आप एक प्यार की भावना रख रहे हो, इंसानों की मंगल कामना कर रहे हो, उनका फाइनल, सबके फाइनल गुड के लिए आप सोच रहे हो, और बहुत सारा लव आपके दिल में है, आप सबको मीन्स सबके लिए अच्छा ही कर रहे हो, अच्छा ही सोच रहे हो। तो ऐसे में आपकी लाइफ में बहुत ही क्या मीन्स 1000% चांसेस है कि आपका ट्रू लव ऐसे में आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। और नेक्स्ट लेवल का आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो अनलॉक हो जाएगा। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें होनी शुरू होंगी इसके बाद से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मीन्स इतनी हाई लेवल की चीजें, आपको इतने लोगों का प्यार मिलेगा, जो आप दे रहे हो वो कई गुना होके हमें वापस लौटाया जाता है। बूमरैंग की तरह होती है हमारी ये मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसी, जो आप यूनिवर्स में छोड़ते हैं, जो आप यूनिवर्स में डिलीवर करते हैं, या जो आप यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स कई गुना करके उसको आपको वापस देता है। तो अगर आप लव, करुणा और मीन्स एम्पथी, इस तरह की चीजें अगर दे रहे हैं, हैप्पीनेस, जॉय, पीस, इस तरह की फ्रीक्वेंसी आप एमिट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स में, तो वही वापस होकर कई गुना आपके पास लौटती है। और आपकी लाइफ में वो सारी चीजें अपने आप से आनी शुरू हो जाती है जो आपको हैप्पीनेस दे, लव दे, पीस दे। पीस देगा मतलब ऐसे वाला पीस दे नहीं, खूब सारी शांति दे आपको। तो माय लव, ये हो गया आपका मैनिफेस्टेशन अनलॉक। आप जिस फ्रीक्वेंसी, अब आप दुख में हैं, आप नफरत की फ्रीक्वेंसी पे हैं, आप जेलसी की फ्रीक्वेंसी पे खूब ही जल रहे हैं, किसी को देख देख कर खूब ही नफरत पाले बैठे हैं अपने दिल में, और खूब ही बदले की भावना में है, तो आपके सामने ऐसी ही चीजें आएंगी, ऐसी ही सारी की सारी सर्कमस्टांसेस, ऐसी ही सारी सिचुएशंस क्रिएट होंगी, ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे जो इन चीजों को और कई गुना बढ़ा देंगे। फिर आप सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि आप हैं वो, आप वही हैं, आप नफरत ही हो गए हैं, आप जेलसी ही हो गए हैं, आप सड़ रहे हैं अंदर से, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए वो चीजें आपको मिल रही है। इसकी बजाय आप प्यार बने, लव बने, एम्पैथी बने, है ना, आप किसी की लाइफ को इजी करें बजाय मुश्किल करने के, तो आपकी भी लाइफ इजी होगी। आप किसी की हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, तो कोई आपकी कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपकी तरफ बिल्कुल मुड़ रही है। और आप अगर किसी को अच्छा फील करा रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, सेवा यानी कोई मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, आपने या तो उसको अपना टाइम दिया, अपना प्यार दिया, या अपना पैसे से आपने उसकी हेल्प करी, टाइम देके उसकी हेल्प करी, जो भी आपने उसके लिए किया, किसी भी तरह की हेल्प करी, वही चीजें कई गुना होकर आपकी तरफ लौटती हैं। आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी को अनलॉक करिए, आप थोड़ा बहुत किसी को कुछ देना शुरू करिए, किसी को हैप्पी करना शुरू कीजिए। बनाना नहीं होता, हैप्पी करना मतलब हैप्पी फील कराना होता है, तो वो आप हैप्पी करा किसी को शुरू करिए, किसी दुखी इंसान के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल ले आइए, तो उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में आपका जो हैप्पीनेस है, आपकी जो हैप्पीनेस है वो अनलॉक होनी शुरू हो जाएगी, और कई गुना होकर वो सारी चीजें जो आपको हैप्पीनेस देती है, कई गुना होकर आपकी लाइफ में लौटनी शुरू हो जाएंगे। आप सबको प्यार देंगे तो आपको बहुत सारा प्यार बदले में मिलेगा। तो हमें मिलता वो है जो एक्चुअल में हम होते हैं, ना कि जो हम कहते हैं। मन, वचन, कर्म, लक्षण एक होने चाहिए आपके, ठीक है, तभी आपकी लाइफ में जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो डन होता है, वो मीन्स हो जाता है ऐसे। अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अभी का दे देती हूँ आपको। यहाँ मेरा सोचना और करना एक ही हो रखा है। डिवाइन पहले से ही मुझे गाइड कर देते हैं कि आज ये सब होने वाला है, मुझे पता होता है, और ये भी पता होता है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या एक्शन लेना है। और मैं अपने घर से थोड़ा दूर गई हुई थी, काफी किलोमीटर दूर थी, और वहाँ सारे ऑलमोस्ट अननोन लोग ही होते हैं, अननोन लोग थे सारे। तो मैं डिनर कर रही थी, और डिनर करते करते मैं अपना रख के लेके सारा बैठ गई थी खाना, और बीच में क्योंकि उठना नहीं होता जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो उठना नहीं चाहिए, ये भी एक नई बात आपको बता देती हूँ। तो मुझे बीच में लगा कि मुझे कुछ मीठा चाहिए था, और मीठा तो मैंने लिया ही नहीं। अब मैं मीन्स बहुत मन कर रहा है, लेकिन मेरा क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा था, और खाना छोड़कर मैं उठना भी नहीं चाहती थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज बिना मीठे के ही काम चला लेंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे सोचकर बैठ गई और अपना खाना मैंने शुरू कर दिया। तभी एक स्ट्रेंजर वहां पर आए जो मॉर्निंग में मेरे फीट टच करके गए थे। मैं बताऊं अगर आपको तो उनको मुझसे कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही होंगी, तो उस टाइम वो मॉर्निंग में मुझसे ब्लेसिंग लेकर गए थे। इवनिंग में जब मैं डिनर कर ही रही थी, तो वो फिर आए, मेरे सामने खड़े थे, और उनके हाथ में मीठा था। तो उन्होंने मुझे वो कहा कि माँ लीजिए, मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ।
तो ये मिरेकल्स है, ये होते हैं मेरे साथ, हर रोज होते हैं और बहुत बार होते हैं। तो इस तरह की चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, जब आप सबका भला चाहते हैं, जब आप सबके फाइनल गुड के बारे में सोचते हैं, जब आपका कोई दुश्मन नहीं होता, आपकी तरफ से कोई दुश्मन नहीं है, कोई और आपसे दुश्मनी कर रहा है या आपसे जेलसी रख रहा है या आपके लिए इल इंटेंशंस किसी की हैं, वो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डीमंस को हम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। सूरज के भी दुश्मन है ना, दिए तले हम कहते हैं ना अंधेरा होता है, अंधेरा हमेशा सूरज का दुश्मन है और रहेगा। तो और सूरज को अंधेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अंधेरे को रहेगी सूरज से। तो आप सूरज हैं, आप रोशनी हैं, आप जितने भी चूजन वन, जितने भी अवेकन सोल ये वीडियो देख रहे हैं, वो सूरज हैं और अंधेरे को आपसे दुश्मनी रहेगी ही रहेगी। इवल लोगों को, इल इंटेंशन वाले लोगों को, बुरे लोगों को आपसे जेलसी रहेगी, आपसे दुश्मनी भी उनको रहेगी, आपके हिडन एनिमीज भी हो सकते हैं। तो उनपे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स उनका ध्यान रख रहे हैं खुद से, आपको किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा मौका भी आ जाए तो आपको किसी की बुलशिट लेने की भी जरूरत नहीं है, वहां पे आपको डटकर सामना भी करना है ऐसी चीजों का। तो ऐसे होता है आपका मैनिफेस्टेशन फास्ट। जब आप हो जाते हैं, आप प्यार हो गए हैं तो प्यार की फ्रीक्वेंसी पे अब आप हैं, आप पीस ही हो गए हैं तो पीस की फ्रीक्वेंसी पे आप हैं, और वैसे ही उससे जुड़ी सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप हैप्पीनेस हैं तो हैप्पीनेस, जो चीजें आपको हैप्पीनेस देंगी, जो लोग आपको हैप्पीनेस देंगे वो आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। तो हाई वाइब्रेशन में रहना है, और हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए आप सबसे पहले तो डिवाइन को सरेंडर करके रखिए 24/7, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए और एक इंतजाम करके रखिए अपनी हैप्पीनेस का। म्यूजिक के जरिए आप हैप्पी हो सकते हैं, अगर वर्स्ट सिचुएशन भी चल रही है तो उसमें भी आप हैप्पी फील कर सकते हैं म्यूजिक के जरिए। इतनी ज्यादा गर्मी है कि सब पूरा फेस रेड रेड हो गया है और आप एक लाइक नहीं करेंगे, वीडियो पूरी देखेंगे पर लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे कि क्या मजाल किसी और को ये वीडियो मिल जाए, कोई और इससे फायदा ना उठा ले। बस ये चीजें छोड़ देनी है। अब शेयरिंग इज हैप्पीनेस है, ये बात आपको समझ लेनी होगी, क्योंकि आप ही डिवाइन हैं। आपको बस एक चीज सोचकर हर एक्शन करना होता है। डिवाइन होते तो क्या करते, भगवान कृष्ण होते तो क्या करते, भगवान शिव होते तो क्या करते, कैसे करते इस काम को। जैसे मैं अगर हमारी माँ राधा रानी या माँ पार्वती ये वीडियो बना रही होती तो कैसे बना रही होती, मैंने भी वैसे ही बना दिया है, अपना पूरा मैंने दिया है इसमें 100%। तो मैनिफेस्टेशन अगर आप चाहते हैं कि आपका फास्ट हो, ये एक तरह का सम्मोहन होता है, ये एक तरह का हिप्नोटिज्म होता है, इसको सेल्फ हिप्नोटिज्म हम कहते हैं। आप अपने आप को ये कमांड दीजिए, आई एम डिवाइन, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम प्रोस्पेरस, आई एम हैप्पी, आई एम पीस, आई एम अबंडेंस। आप ही पीस है, आप ही अबंडेंस है, ये नहीं कि मेरे पास पीस है अबंडेंस, नहीं, आप ही हैं। आप हो जाइए वो, आप वो फ्रीक्वेंसी हो जाइए, क्योंकि आप वो फ्रीक्वेंसी हैं जो उस फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जो अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी है। जब आप वो फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे, जब आप मैच कर जाएंगे एक दूसरे से, यानी कि यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी और आप एक दूसरे से मैच कर जाएंगे, मैच हो जाएंगे, तो आपको वो सारी चीजें अपने आप से मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे में आपको बस अपने आप को उस लेवल पर ले आना है, वो हो जाना है, आपको लव हो जाना है, पीस हो जाना है, हैप्पीनेस हो जाना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। अब ये बात इतनी बार दोहरा चुकी हूँ, इसके बाद भी अगर बात समझ में नहीं आती है तो मोटा दिमाग है, इस दिमाग का कुछ करिए, इसको कुल्हाड़ी, इस दिमाग की कुल्हाड़ी को थोड़ा शार्प करिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए और जरा अपने पैटर्न देखने शुरू कीजिए कि कहाँ कहाँ आपके पैटर्न है, कहाँ कहाँ आपको वो चीजें मीन्स ठीक करनी है माय लव। तो ये है हमारा आज का वीडियो। आई होप बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिली होगी, आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो जरूर। मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा मीन्स रेस्पेक्ट देने के लिए बहुत बहुत सारा लव आपको। और क्योंकि हम सब स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आज नहीं तो कल सब के सब पहुंच ही जाएंगे वहीं। आज जहां मैं हूं कल आप भी वहां होंगे, और मैं पता नहीं कहां और कितना ऊपर